वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती नित्यमुश्लोके भक्तिर्भवति नष्टये। मगाङ्गरदिवाजलं मङ्गलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे शीघ्रधनधारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम नित्यं भागवत सेवया हम लोग भागवतम पढ़ते हुए तीसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 31 नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है। नद्धवन्नवपि मुन्ननो जदे गुरुनार्नदि प्रभो आतो मद्बुद्धनं लोकं ग्राह्यात्रि कविधृति तिष्ठतु। अनुवाद। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु यह इस जगह में रहे। मतलब ये जो प्रसंग में है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव रूप में इस जगत में रहेंगे, इसका बारे में भगवान खुद बढ़ाई करते हुए ये बात बोल रहा है। बोल रहा है कि उद्धव हमसे कोई गुण में कमी नहीं है। ये भक्त और भगवान का बीच में अंतर है। ये भक्त और भगवान का बीच में संबंध है। भगवान खुद बढ़ाई करते हुए बोल रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? भगवान खुद बोल रहा है। तात्पर्य, श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु तो जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, यह है प्रकृति के गुणों के अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सर्वगुणी होते हैं, अतः ब्राह्मण होना ही श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्व गुण को भी लाकर शुद्ध सत्व में स्थिर होना पड़ता है, जो प्रकृति को किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। शिष्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाती है, और इस अवस्था में ईश्वर विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह श्री भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। श्री भगवान से तदात्म होते कि यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता की प्राप्त कर लेता है, यह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि यह ऊपरी तौर से भौतिक अवस्था में रहता प्रणीत होता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है। जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहता है। भक्ति रसम में कहा गया है, इहार जैस्य हरिर्जैस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्य मन तथा वाणी से एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए जीता है, यह निश्चय ही मुक्तात्मा है। भले ही यह इस जगत में भौतिक अवस्था में
रहता प्रतीत होता है। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति से समस्त आध्यात्मों को सह सकता है और इसलिए यह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही श्री भगवान के दिव्य प्रेममय संबंध के रहस्य को प्रवेश पा सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद का प्रांजल तात्पर्य समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवताहरिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, भगवान खुद उद्धव बारे में बोल रहा है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा? और भी तो भक्त थे। प्रभुपाद एक श्लोक पहले बोले हैं कि जो उस समय जो भक्त थे उसका बीच में उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे। इस श्लोक में भगवान खुद बढ़ाई करते हुए बोल रहा है कि उद्धव हमसे कोई गुना कम नहीं है। साधारण दृष्टिकोण से भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और यहाँ पे भगवान भक्त का गुणगान कर रहा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। भक्त का गुणगान भगवान जब करेंगे तो भक्त, इसलिए ये समझना चाहिए कि भक्त साधारण स्थिति पे नहीं है। और दूसरा, कौन गुणगान कर रहा है? जैसे वर्तमान समाज में कोई भी गुणगान किया जाता है कुछ स्वार्थ के लिए, है ना? हमारा कुछ पद मिलेगा, हमको कुछ फायदा मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाई कर दें, हमारा कोई दिक्कत ना हो, हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाई कर देना होता है ना? जैसे भागवत में मिलेगा, जब समुद्र मंथन में जहर निकला था, जहर कौन पिएगा, जहर कौन पिएगा, तब ब्रह्मा सारे देवता लोग जाकर शिव को जाकर बोल रहा है आप भगवान है, आप महान है, सृष्टि स्थिति का आप ही मालिक है, आप इसको पी लीजिए, है ना? क्या था? एक छोटा सा स्वार्थ था, है ना, कि जहर पीना है, नहीं तो फिर पूरा ब्रह्मांड उथल पथल हो जाएगा। यहाँ पे जो भगवान बढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्वार्थ है? अच्छा, हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम लोग का भक्ति करने के वजह कोई स्वार्थ है? स्वार्थ है? भक्ति करने में एक ही स्वार्थ होना चाहिए, क्या? न भगवान के पास वापस जाएंगे। भक्ति का डेफिनेशन में है ना, तो एक ही स्वार्थ होगा कि हम भगवान के पास वापस जाएंगे। यही हमारा स्वार्थ है, यही हमारा मूल टारगेट है, और बाद बाकी सबको त्याग करना होता है। भगवान का यहाँ पे एक छोटा सा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? ना बौद्ध जीव को उद्धार करना है। तो हम अप्रकट जब हो जाएंगे तो एक ज्ञान समाज में कौन देंगे? इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव रूप में उन्होंने उद्धव को देके जा रहा है कि उद्धव से ये ज्ञान कोई प्राप्त कर सकता है। स्वार्थ क्या है? ना बौद्ध जीव को माया का बंधन से मुक्त करना। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भक्त तीन गुण का ऊपर रहते हैं। समाज का सर्वश्रेष्ठ स्तर है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कितना गुण है? ब्राह्मण का कितना गुण है? गीता में कहते हैं ब्राह्मण का 9 गुण है। समो दमो तप शौच खांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावचम। इन 9 गुण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमारा इस्कॉन सोसाइटी फाउंडर किया, स्थापना किया, इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य था, मतलब बहुत उद्देश्य है। हमारा जो रेजुलेशन है
जो दिए थे श्रील प्रभुपाद, उसमें मुख्य 6 उद्देश्य दिए थे, जिसमें एक उद्देश्य है ब्राह्मण बनाना। श्रील प्रभुपाद ब्राह्मण संस्कृति प्रचार करने के लिए इस्कॉन फाउंडेशन किए थे। ब्राह्मण का जो 9 गुण है, हम लोग को भी चाहिए 9 गुण को प्राप्त करना आवश्यक है। एक इसका मूड मिशन है, श्रील प्रभुपाद का मूड मिशन है, जिसलिए सोसाइटी फाउंडेशन किया। क्या क्या है? सम, दम, तप, शौच, क्षांति, आर्जवम एवच, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकम और ब्रह्मकर्म। ब्रह्मकर्म मतलब भगवान का विग्रह सेवा, अर्चन, आराधना, इसका बारे में बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये ब्राह्मण संस्कृति, लेकिन इतना में ही नहीं है कि ये 3 गुण में हम लोग फंसे हुए हैं। ये 3 गुण का ऊपर जाना है, शुद्ध सत्य स्तर। जैसे महात्मा का जो स्तर है, वह महात्मा जिसको बोला जाता है, उसमें महात्मा का डेफिनेशन में कहा जाता है 9 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में, महात्मा नस्तु मंगपार्थ दैवीन प्रकृति आश्रिता। महात्मा मतलब भक्त है। जो लोग भक्त को महात्मा बोलते हैं ना, तो जो भक्त होते हैं वो दैवी प्रकृति को आश्रय करके रहते हैं। और जगत कौन गुण में है, कौन प्रकृति में है? भौतिक प्रकृति है। और महात्मा वस्तु मंगपार्थ दैवी प्रकृति, देवता मतलब भगवान का जो अंतरंग शक्ति, उसको आश्रित करके रहते हैं। भौतिक संसार में जीव अपना इंद्र तृप्ति करने के लिए दिन भर व्यस्त रहते हैं, और भक्त भगवान का संतुष्टि विधान करने के लिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। दोनों में आसमान जमीन अंतर है। एक है अपना इंद्र तृप्ति, हम कितना अच्छा खाएंगे, कितना अच्छा पहनेंगे, कितना अच्छा रहेंगे, कितना अच्छा चढ़ेंगे, मन गाड़ी पे जाएंगे, मतलब अपना इंद्र तृप्ति, चलने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, हर चीज में अपना स्वार्थ, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए भावना है। और एक भक्त का भावना है कि हम ऐसा क्या करें कि जिसमें भगवान हमारे लिए प्रसन्न हो जाए। एक सुंदर बात है, प्रबोधानंद सरस्वती जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का काका, काका बोलते हैं ना हिंदी में, अंकल क्या कहते हैं? चाचा। चाचा तो मुस्लिम भाषा, मियाँ भाषा, जो भी हो, समझ गए ना? तो अंकल, चाचा, जो काका जो बोलते हैं हम लोग, तो उन्होंने कह रहा है कि सारा पृथ्वी हमको ग्लोरीफाई कर रहा है, लेकिन भगवान हमको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे जीवन में क्या मिला? सारा पृथ्वी हमको उतना बढ़ाई नहीं किया, उतना सम्मान नहीं किया, लेकिन भगवान हमें एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया, तो हमें और क्या चाहिए? ये भक्त और अभक्त के बीच में इतना अंतर है। समाज के आदमी क्या करते हैं? अपने बढ़ावा लेने के लिए, अपने को दिखाने के लिए हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े दिखाते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में हम सबसे छोटे हैं, है ना? ठीक, ये अभी स्तुति किया ना, शिक्षाष्टकम का 3 नंबर श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। ये भक्त का सिम्टम है। तीन मतलब घास, घास से भी नीचे रहता है, दबा के चले जाते हैं चुपचाप, वो दब जाते हैं, फिर सिर ऊंचा कर लेते हैं, ये भक्त है। और बाहर वाले आदमी थोड़ा सा अपमान हो जाएगा, थोड़ा सा भी कमी हो जाएगा, लड़ लेते हैं तुरंत। कितना लड़ना होता है तो उससे सीखने में मिलता है कैसे लड़ना होता है ना? लड़ लेते हैं। ये भौतिक व्यक्ति, और भक्त भगवान के लिए है। बाहर का आदमी सम्मान चाहते हैं, सम्मान के लिए कितना कुछ करते हैं। कोई व्यक्ति को अगर सम्मान नहीं किया जाएगा तो ऐसा उसका मन में गरिमा आ जाता है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमको सम्मान नहीं करते हैं, हम इतने बड़े व्यक्ति है, हमको बैठने में कुर्सी नहीं दिया, हमें माला नहीं पहनाया, हमने गया था हमको खाना नहीं दिया, हमको मीठा बोली में बातचीत नहीं किया हमारे साथ, बोलते हैं ना हम नहीं जाएंगे वाला।
हम एक जो आ गया और नहीं जाएंगे। होता है ना परिवार में, संबंधी के बीच में ऐसा होता है ना, हम बड़े। भक्त क्या बोलते हैं, सम्मान करे ना करे उससे मतलब नहीं है, भगवान हमारे लिए प्रसन्न हो जा रहे हैं कि नहीं। इससे हम लोग को भी थोड़ा सा रियलाइजेशन करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, हम जो भक्ति कर रहा है, हम जो सेवा कर रहा है, भक्ति के नाम पर हम जो दिन बिता रहा है, हमारा सेवा में भगवान खुश हो रहा है कि नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो लाइफ सक्सेस। हमें और क्या चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में भक्त का बढ़ाई कर रहा है। तो इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का 12वां अध्याय में भक्त का कौन कौन गुण भगवान को ज़्यादा आकर्षण करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। इस भगवद गीता का 12 अध्याय का 13 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में इसका बारे में सुंदर वर्णन है। भगवान का 36 गुण बारे में वर्णन है। अत्यष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समो दुख सुख स्कमे संतुष्ट सततम योगी जदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि जो मद भक्त समय प्रिय। इसी तरह भगवान का प्रिय बनने के लिए कौन कौन गुण हमें अर्जन करना चाहिए, भगवान गीता में वर्णन करके गया है, बोले गया है। तो ये हमको अर्जन करना चाहिए। और भौतिक संसार में देखेंगे, जब ये सब गुण पढ़ेंगे तो भौतिक संसार में देखेंगे इसका उल्टा गुण है। कैसे दूसरे के क्रूर मतलब विद्वेष करना है, कैसे दूसरे के प्रति अपव्यवहार करना है, मतलब सब उल्टा उल्टा गुण है। यहाँ बोलते हैं मैत्री संबंध करो, सबका समदृष्टि में देखो, हेल्पफुल रहो, भगवान के समय में रहो, कई सारे 26 के गुण वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज भक्त का 30 को गुण बारे में वर्णन किया है। एक तो 26 गुण है भक्त का। ब्राह्मण का कितना गुण, भक्त का कितना गुण, अकॉर्डिंग टू गीता और अकॉर्डिंग टू भागवतम 7 कैंटो 30 को गुण है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना वैष्णव श्रेष्ठ है, वैष्णव मतलब भक्त श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग जो महान भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहा है, भक्त बने हैं, तो आप लोग ब्राह्मण से बहुत बच्चा बना है। श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे, इसीलिए ये सोसाइटी बनाया। हमारा इतना प्रचार कार्य जो है, हम लोग का एक ही उद्देश्य है, सबको भक्त बनाना है। भक्त बन जाएंगे, भगवान उसके लिए प्रसन्न हो जाते हैं। यही बार कोरोना करो वैष्णव गोसाई हम लोग गाते हैं ना, गाना गाते हैं ना आप लोग, उसमें क्या है, भगवान कहाँ रेस्ट लेते हैं, भक्त का हृदय में रहते हैं। तो इसका मतलब भक्त कितना महान है, इसी श्लोक में बोल रहे हैं। इसलिए भगवान खुद उद्धव को बोल रहा है, मतलब उद्धव बारे में बोल रहा है कि उद्धव हमसे कोई गुण में कम नहीं है, उद्धव महान है, मतलब समकक्ष है। जैसे प्रधानमंत्री के पास में कोई भी व्यक्ति जा सकता है क्या, मुख्यमंत्री के पास में कोई भी व्यक्ति जा सकता है क्या, नहीं। इसे लेवल होना चाहिए। इसलिए भगवान के पास में जो उद्धव गया थे, वह भगवान जिसको रिप्रेजेंटेटिव किए हैं, साधारण दृष्टिकोण से भी विचार किया जाएगा, वो व्यक्ति साधारण नहीं थे। तो हम लोग भक्ति करने का अवसर मिला, इस्कॉन सोसाइटी हम लोग को सुंदर मौका दिया, भक्त लोग हम लोग को सुंदर सहयोगिता कर रहा है कि हमें अच्छा भक्त करने का सुअवसर मिलेगा। तो इसका फायदा उठा के हमें अच्छा भक्त बनना है, अच्छा भक्ति करना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, भगवान हमारे लिए प्रसन्न हो जाए। भगवान हमारे लिए प्रसन्न हो जाएगा तो हमारा अल्टीमेट गोलोक वृंदावन हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे। भगवान उद्धव को पढ़ाई करते हुए हम लोग को शिक्षा दे रहा है कि हमको भी ऐसा अच्छा भक्त बनना है, ताकि हमारे प्रति भगवान खुश हो जाए। तो जो जैसा सेवा कर रहा है उसको दिल से करना, श्रद्धापूर्वक करना, प्रेम पूर्वक करना। कुछ भी सेवा छोटा नहीं है। जैसे श्यामानंद पंडित दुखी कृष्णदास जी बोलते थे, वृंदावन में झाड़ू लगाते थे, जो झाड़ू लगाने के वाले को कौन कहते हैं, सबसे नीचा कम करते हैं, कहते ना, अरे आप कितना महान है, बेग्रह सेवा करते हैं, और हम कितना छोटे हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, बोलते हैं ना।
लेकिन देखिए प्रेम से किए थे, भगवान का कृपा लाभ कर लिया, राधा रानी की कृपा लाभ कर लिया। प्रेम पूर्वक कुछ भी सेवा करेंगे, दिल से करेंगे, भगवान का संतुष्टि के लिए करेंगे, तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएगा। छोटा सा सेवा भी हो, उसमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मनोभाव भगवान देखते हैं। इसलिए उनका नाम है भावग्राही जनार्दन। उद्धव का ये मनोभाव था, इसलिए भगवान उद्धव को चुने हैं, जिसका जो ज्ञान उद्धव को भी देखे जाएंगे। जो भागवतम का 11वां स्कंद, आप लोग के पास भागवतम है, 11वां स्कंद पढ़ लेना। उद्धव 24 को गुरु से शिक्षा लिया है, जो जब पढ़ेंगे ना अपना चेतन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। जैसे एक दवा खाते वक्त अंदर में बीमार का जो मैंने प्रोग्रेस का, बीमार का प्रोग्रेस होता है ना, बीमार ठीक होने का जो सिम्टम बुझाता है, उसी तरह जब शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे अंदर में परिवर्तन का महसूस आएगा कि हमारे अंदर में परिवर्तन आ जा रहा है। ऑटोमेटिकली चेतना का परिवर्तन हो जाएगा। दावा जैसा है, इसलिए जो शास्त्र है साधारण नहीं है। 100 अस्त्र, जैसे लड़ाई करते हैं ना, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? अस्त्र। तो हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, मात्सर्य जो सब बैठा हुआ है। क्रामको तो छय जने लइया पीढ़ी नाना स्थाने विषय भुंजी बनाना मते। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, मात्सर्य जो हमारे अंदर में आकर बैठकर कितना विषय भोग करेंगे, उसके लिए तरस रहा है। और ये अस्त्र क्या करेगा? उसको काट छाट करके भगवान के साथ में कनेक्ट कर देगा। निताय गौर ब्रह्मानंदे। ये है प्रसंग। समय ओवर हो गया, 2 मिनट। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, संपरण भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।